यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। मित्रों आज अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी का भाग 7 है। कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी भाग 6 कराया था, जिसमें 75 तक प्रश्न हमने हल कर लिए थे। तो आज प्रश्न संख्या 76 से प्रारंभ करेंगे। तो जिन मित्रों ने इससे पहले की प्रश्नोत्तरी के भाग नहीं देखे हैं, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके सभी प्रश्नोत्तरी सभी क्लासेस देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो निःशुल्क तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम मत्तः करण प्रवर्तयः। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं। लीजिए अब ठीक है, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मित्रों इस पंक्ति का अर्थ है जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए, यानी कि अपने मन की बात को ही सच्चा मानना चाहिए। तो मित्रों इस सूक्ति का वक्ता कौन है? ये बात कौन कहता है? ए ऑप्शन है कण्व, बी दुष्यंत, सी शकुंतला, डी मारीच। तो मित्रों राइट आंसर है दुष्यंत। दुष्यंत कहता है इस बात को कि जब शंका हो, जिस आचरण में संदेह हो, तो उस समय सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए, सच मानना चाहिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। अतः परीक्षय कर्तव्य विशेषात संगतम किसन, किसने कहा है? तो मित्रों सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं, है ना। तो अर्थ के बिना तो क्या होगा? आंसर अनर्थ हो जाएगा, यानी कि अर्थ नहीं आएगा तो आंसर तो गलत ही होगा ना। तो मित्रों इस पंक्ति का अर्थ है अतः विशेष रूप से परीक्षण करके तब कार्य को करना चाहिए, नहीं तो अंत में दुखदाई होता है लिया हुआ निर्णय। तो इसलिए विवाह संबंधी आदि विशेष रूप से परीक्षण करके ही करना चाहिए। तो मित्रों ये बात किसने कही है? ए ऑप्शन है सारंगरव ने, बी कण्व ने, सी राजा ने, डी सारद्वत ने। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सारंगरव ने। तो मित्रों यह उस समय की बात है जब राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनाने से इनकार कर देते हैं, पहचानने से मना कर देते हैं। तब सारंगरव कहता है कि अपने आप की गई अनिमंत्रित चंचलता दुख देती है, इसलिए विवाह संबंध आदि विशेष रूप से परीक्षण करके ही करने चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम वैर रूप में परिणित अनंतः दुखदाई होता है। तो अज्ञात हृदय वाले यानी कि राजा दुष्यंत के विषय में कह रहा है कि वह तो पहचान ही नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करना किसके समान है? बैर के समान है। तो दुश्मनी ली है, एक तरह से बैर रूप में परिणित दिखाई दे रहा है शकुंतला का प्रेम, तो यह तो बहुत दुखदाई है। तो इसलिए विवाह संबंध सोच समझ कर करने चाहिए। तो मित्रों ये बात सारंगरव ने कही है दुष्यंत के विषय में। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78, संस्पृष्टम उत्कंठया के संस्पृष्टम शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। तो यहाँ पर संस्पृष्टम में प्रत्यय बताना है। कैसे बना है संस्पृष्टम पद? ए ऑप्शन है सम धन प्रच्छ धन कत्वा, बी है सम धन स्पृश धन कत, सी ऑप्शन है सम धन पा धन ल्युट, डी ऑप्शन है सम धन स्प्र धन टम। तो मित्रों यहाँ पर संस्पृष्टम पद बना है सम उपसर्ग स्पृश शब्द और कत प्रत्यय से मिलकर बना है संस्पृष्टम। तो राइट आंसर बी है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीय अंक में राजा को, यहाँ पर राजा किसकी बात हो रही है मित्रों? राजा दुष्यंत की। तो द्वितीय अंक की कथा में राजा दुष्यंत को मृगया ना खेलने की सलाह कौन देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेनापति, बी ऋषि कण्व, सी द्वारिक और डी माधव्य। मित्रों सलाह कौन देता है? एक मित्र ही सही सलाह देता है। तो राजा दुष्यंत का मित्र है माधव्य, ये राइट आंसर है। विदूषक है ना, तो ये नायक का, हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो माधव्य ही राजा को मृगया ना खेलने की सलाह देता है। मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 80, शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? तो ऑप्शन ए अनसुईया, बी प्रियंवदा, सी गौतमी और डी मेनका। तो मित्रों राइट आंसर है प्रियंवदा। मित्रों आपको बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में, चतुर्थ अंक का नाम क्या है? विदाई नाम है चतुर्थ अंक का। तो इस अंक में शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई आश्रम में बैठी होती है। तभी सुलभ कोपी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और शकुंतला को शाप दे देते हैं कि वह दुष्यंत को भूल जाएगी। यह बात प्रियंवदा सुन लेती है और अनसुईया भी वहीं खड़ी होती है। तो प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि प्रिय सखी, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर चले जा रहे हैं। तब अनसुईया कहती है कि प्रियंवदा जाओ दौड़कर और तुम दुर्वासा ऋषि से शकुंतला की ओर से क्षमा मांगो। तब तक मैं उनके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ, तुम उनसे क्षमा मांगो, वह शकुंतला को क्षमा कर दें और दिया हुआ शाप वापस ले लें। तो इस तरह से प्रियंवदा जाती है दुर्वासा ऋषि के पास क्षमा याचना करने, क्षमा मांगने। मित्रों कथा याद होगी तो आंसर आप राइट लगाएंगे, ठीक है? इसलिए हम आपको कथा और पूरा सीन आपको बता देते हैं। तो चलिए मित्रों अब इसका आंसर आपने जान लिया, क्या है? बी प्रियंवदा, ठीक है? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन है विश्वामित्र के आश्रम में, बी कण्व के आश्रम में, सी दुर्वासा के आश्रम में और डी मारीच के आश्रम में। तो विश्वामित्र तो शकुंतला के जन्म पिता हैं, लेकिन उनके आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने तो शकुंतला को त्याग दिया था। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि हमने अभी अभी आपको बताया कि वह तो शकुंतला को शाप देते हैं, तो वह शाप देने वाले ऋषि हैं। अब उसके बाद मारीच ऋषि के आश्रम में, तो मित्रों मारीच ऋषि के आश्रम में तो जब दुष्यंत ने शकुंतला को अपनाया नहीं, इनकार कर दिया पहचानने से, तब मारीच आश्रम में शकुंतला रही थी और वहीं पर उसने अपने पुत्र सर्वदमन को जन्म दिया और उसको पाला। तो इस तरह से वहाँ पर वह रुकी थी। कहाँ पर? मारीच आश्रम में। भगवान मारीच की शरण में रही थी, ठीक है? वहीं पर दुष्यंत आ जाता है और
सबका मिलन हो जाता है। किस किस का? राजा दुष्यंत का, शकुंतला का और उसके पुत्र सर्वदमन, सभी दुष्यंत से मिलते हैं, यानी कि पुनर्मिलन सप्तम अंक में दिखाया है वह मारीच आश्रम का ही सीन है। तो मित्रों राइट आंसर है कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण हुआ। तो चलिए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अभिज्ञान शाकुंतला में कौन सा प्रधान गुण है? तो ए ऑप्शन है माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रसाद। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रसाद गुण है, ये आप याद रखिएगा, है ना, पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मित्रों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 83 है, शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी है? यानी कि जब शकुंतला खोई हुई थी, डूबी हुई थी चिंतन में, सोच में, किसकी? राजा दुष्यंत की, कि राजा दुष्यंत कब आएंगे, क्योंकि राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करके चले गए थे, वादा करके कि मैं तुम्हें जल्द ही हस्तिनापुर अपनी नगरी बुला लूँगा। तो बहुत चिंतित थी शकुंतला और प्रेम में डूबी हुई थी राजा दुष्यंत के। तो यही पूछा है उस समय वह कहाँ बैठी थी? तो वह ऑप्शन देख लेते हैं, ए राजभवन में, बी उपवन में, सी कुटिया के पास, डी नदी के किनारे। तो मित्रों शकुंतला कुटिया के पास बैठी थी, तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं वहां पर और शकुंतला को शाप दे देते हैं नाराज होकर, क्योंकि शकुंतला ने नज़रअंदाज कर दिया था दुर्वासा ऋषि को। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, शकुंतला की माता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, लेकिन कभी कभी कई बार क्वेश्चन को रिपीट करने से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम कभी कभी रिपीट कर देते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मित्रों ऑप्शन ए मेनका, बी गौतमी, सी हंसपदिका, डी वसुमती। तो शकुंतला की माता कौन है? मेनका। और पिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र। मेनका की, अप्सरा मेनका की पुत्री है शकुंतला, ये आप याद रखिए। और गौतमी कौन है? महर्षि कण्व के आश्रम की अध्यक्षा, एक तपस्विनी है, ठीक है। और हंसपदिका राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी है, और वसुमती राजा दुष्यंत की पहली पत्नी है। तो हंसपदिका कौन सी है? दूसरी पत्नी है। वसुमती राजा दुष्यंत की पहली पत्नी है। और शकुंतला मित्रों कौन से नंबर की पत्नी है? तीसरे नंबर की। इस तरह से आप राजा दुष्यंत की तीनों पत्नियों का क्रम याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, मेनका हैं शकुंतला की माँ। अब मित्रों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हाँ अब ठीक है। ऑप्शन ए, तो मित्रों ऑप्शन ए है मध्य में, बी है अंत में, सी है प्रारंभ में, डी है कहीं भी। तो मित्रों आपको बता दें कि नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग नाटक के अंत में होता है। कहाँ पर होता है? अंत में। और प्रारंभ में क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर नाटक में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है ये पूछा गया, तो अंत में होता है। लेकिन नाटक के प्रारंभ में क्या होता है मित्रों? नांदी होती है। क्या होता है? नांदी। नांदी, नाटकों में नांदी होती है प्रारंभ में, और अंत में भरत वाक्य होता है। ये आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये नांदी वाला भी और भरत वाक्य वाला भी, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है
और आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो सभी क्लासेस को देखने के लिए, सभी प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए, सिलेबस की सभी कथा कहानियों को सुनने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके भी सभी कथा कहानी सिलेबस की सुन सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वह क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर संस्कृत के गीत, मंत्र, श्लोक, कथा कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर संस्कृत विषय के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।